स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज का क्लास उर्दू कवायद के ताल्लुक़ से है, उर्दू ग्रामर के ताल्लुक़ से है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए देखते हैं आज का क्लास। तो लफ्ज़ और उसकी किस्में, ठीक है, लफ्ज़ और उसकी किस्में। तो भाई लफ्ज़ किसे कहते हैं पहले उसको देखते हैं, फिर उसके किस्मों की तरफ चलेंगे। तो वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अब चंद हुरूफ को आपस में मिलाकर बोलने से लफ्ज़ बनता है। क्या भाई, लफ्ज़ कैसे बनता है? चंद हुरूफ को आपस में मिलाकर लिखने से लफ्ज़ बनता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कलम बनता है काफ लाम मीम के हुरूफ को आपस में मिलाने से। यानी पहले क्या है? काफ है, उसके बाद लाम है, उसके बाद मीम है। तो उसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या शक्ल बन जाएगा? इस तरह, एक मिनट, इस तरह कलम, ठीक है। तो कलम बन गया। यानी चंद हुरूफ को आपस में मिलाकर लिखने या बोलने से क्या हो जाता है? लफ्ज़ बन जाता है। जैसे काफ लाम मीम से क्या बना? कलम बना। चलें अब लफ्ज़ की किस्मों की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ की किस्मों को देखते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं भाई। कितनी किस्में हैं लफ्ज़ के? लफ्ज़ की दो किस्में हैं। पहला क्या है? मौजू, जिसे हम कलमा भी कहते हैं, और दूसरा क्या है? मुहमल, ठीक है। पहला क्या है? मौजू या कलमा, और दूसरा मुहमल। अब कलमा किसे कहते हैं? कलमा किसे कहते हैं? तो वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो उसको कलमा कहते हैं। यानी जिस लफ्ज़ के कुछ माना हो वह कलमा होगा। यानी जिस लफ्ज़ से कोई माना समझ में आता हो तो वह कलमा हो जाएगा। जैसे खाना, पानी, कलम, दवात, रोटी वगैरह। तो इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि खाना भी खाने की चीज़ है, पानी भी है, कलम है लिखने की चीज़ है, दवात है ये भी रोशनाई है, रोटी है ये भी खाने की चीज़ है। तो इससे एक माना समझ में आ रहा है। तो जिस लफ्ज़ से कुछ माना समझ में आए वही कलमा या मौजू कहलाएगा। उसके बाद अब मुहम्मल की तारीफ देखते हैं। मुहम्मल कहते किसे हैं? तो मुहम्मल भाई वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो उसको मुहम्मल कहते हैं। जैसे वाना, वानी, वलम, दवात, ववात, ऊटी। यानी जैसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? खाना, वाना। तो खाना के तो एक माना है लेकिन वाना का कोई माना नहीं। उसी तरह पानी बोलते हैं। क्या भाई? पानी बोलते हैं तो पानी का तो माना होता है लेकिन वानी का ये कोई माना नहीं है। उसी तरह कलम का तो माना है लेकिन वलम का माना नहीं है। इसी तरह दवात का तो माना है लेकिन ववात का माना नहीं है। रोटी का माना है लेकिन ओटी का माना नहीं है। तो जिस लफ्ज़ से कुछ माना जाहिर ना हो, जिस लफ्ज़ से कुछ माना समझ में ना आए वह मुहम्मल हो जाएगा, और जिसके माना समझ में आए वह कलमा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें लफ्ज़ मौजू, यानी कलमा की दो किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? पहले ये देखें कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हुई? दो, कलमा और मुहम्मल, यानी मौजू और मुहम्मल। फिर लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, यानी कलमा की दो किस्में हैं। कितनी किस्में भाई कलमा की? लफ्ज़ कलमा की तो दो किस्में हो गई। लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ की दो किस्में हो गई, मौजू और मुहम्मल। फिर लफ्ज़ मौजू की ये दो किस्में हैं, ठीक है। पहला क्या है? मुफरद और दूसरा है मुरक्कब, ठीक है। पहला क्या है? मुफरद और दूसरा मुरक्कब। अब मुफरद के माना का इसके तारीफ को देखते हैं।
मुफरद किसे कहते हैं भाई? उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो और उससे कोई माना समझ में आए, यानी जो अकेला हो, मुफरद एक को कहते हैं, ठीक है। तो मुफरद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो और उससे कोई माना भी समझ में आए, ठीक है। जैसे कलम, किताब, कुर्सी। तो कलम तो अकेला लफ्ज़ है लेकिन इससे एक माना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या भाई? मुरक्कब है। तो मुरक्कब वह है जो दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। मुरक्कब वह लफ्ज़ मौजू है जो दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। जैसे यहाँ पे देखें बड़ा घर, तो दो कलमा से मिलकर बना कि नहीं, ठीक है। हमारा घर, तो ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे? बड़ा घर, खूबसूरत घर। तो ये दो जुमलों से, दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बन रहा है। तो जो एक से मिलकर बने वो क्या हो जाएगा? मुफरद हो जाएगा, और दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने वो हो जाएगा मुरक्कब, ठीक है। अगर समझने में दुश्वारी होती हो तो आप कमेंट करके बताएंगे और बेहतर से भी समझाया जा सकता है। चले, अगर आप नए हैं तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि वो भी शरीक हो जाएं इसमें। चले देखें कलमा और उसकी किस्में। क्या है भाई? ये तो लफ्ज़ और उसकी किस्में थी। अब कलमा और उसकी किस्मों को देखते हैं। तो कलमा के पहले तारीफ़ पढ़ते हैं। कलमा की तारीफ़ क्या है? तो ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ माना ज़ाहिर हो। आपने ऊपर में पढ़ा अभी कि कलमा ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ माना ज़ाहिर हो, जैसे कलम, स्कूल, किताब, ठीक है। अब कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं भाई? कलमा की 3 किस्में हैं। अब देखें इस्म, फेल, हर्फ, ठीक है। इसम किसको कहते हैं? नाउन को, संज्ञा को। फेल किससे कहते हैं? वर्ब को, क्रिया को। हर्फ शब्द, ठीक है, वर्ड्स के को क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। तो देखें इस्म यानी संज्ञा। इस्म किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। अब किसी कोई भी जगह हो, किसी भी शख्स के नाम हो या कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसम बोलेंगे। जैसे अरशद, किताब, दिल्ली। तो अरशद एक नाम है, किताब तो आप समझ रहे हैं दिल्ली भी एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? इसम की तारीफ हो जाएगी और ये इसम के मिसाल हो जाएंगे, एग्जाम्पल। अब देखें फेल किसको कहते हैं? देखें फेल जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से समझा जाए वह फेल कहलाता है। यानी जिसमें जो काम किया जा रहा है उसमें ज़माना भी पाया जाना चाहिए, उसमें क्रिया भी होना चाहिए, तब ना समझ में आएगा कि ये पास्ट है या फ्यूचर है या प्रेजेंट है। इसलिए उसमें ज़माना का पाया जाना ज़रूरी है। तो जिससे किसी काम का होना या करना ज़माना का लिहाज से समझा जाए वो फेल कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ा, लिखता है, जाएगा। पढ़ा क्या है भाई? पढ़ा माजी है यानी पास्ट हो गया, लिखता हाल है प्रेजेंट हो गया, जाएगा क्या है? मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलें, उसके बाद है हर्फ। अब हर्फ किसको कहते हैं? जो तन्हा कुछ माना ना दे लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर माना देता हो। ठीक है, हर्फ क्या है भाई? जो तन्हा, वो हर्फ क्या है? तन्हा कुछ भी माना नहीं देगा लेकिन अगर किसी दूसरे कलमे के साथ हर्फ को मिला दिया जाए तो वह माना देगा। अब तन्हा देखें जैसे से है, को है, मैं है, में है, तो ये सब कुछ भी माना नहीं दे रहा है। लेकिन यही कह दे हम यहाँ से वहाँ तक गए, हम दिल्ली से पटना तक गए, तो से जो इस्तेमाल हुआ दूसरे कलमात के साथ मिला दिए तो इससे माना भी बन गया। लेकिन अगर तन्हा रहेगा से, को, में, तो ये माना नहीं देगा कुछ भी। समझ में आई बात? चलें, उसके बाद क्या भाई? जुमला और उसकी किस्में। लफ्ज़ हो गया, कलिमा हो गया, अब जुमला को देखते हैं। ठीक है,
जुमला और उसकी किस्में। जुमला किसको कहते हैं भाई? सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है। तो जुमला को देखते हैं। अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसको सुनकर किसी वाक़या की खबर या किसी चीज़ की तलब मालूम हो। जुमला किसे कहते हैं? मतलब ऐसे अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जिससे सुनकर कोई खबर मालूम है, यानी इससे पता चल जाए कि कहने वाला क्या कह रहा है, उसे खबर, एक वाक़या की खबर मालूम हो जाए, या किसी चीज़ की तरह मालूम हो जाए कि कहने वाला हमसे क्या चीज़ मांग रहा है या किस चीज़ की फरमाइश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ये क्या हो जाएगा? तारीफ। अल्फाज के ऐसे मजमूआ कहते हैं जिसको सुनकर किसी वाक़या की खबर हो जाए या फिर किसी चीज़ की तलब मालूम हो। जैसे मैंने पढ़ा, तो इसे एक वाक़या की खबर मालूम हो रही है कि मैंने पढ़ा। अब बच्चे खेलते हैं, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है ना कि बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जुमला की तारीफ और उसकी किस्में हो जाएगी। अब जुमला की कितनी किस्में हैं इसको देखते हैं। भाई जुमला की कितनी किस्में हैं? तो जुमला की 2 किस्में हैं, लेकिन किस एतबार से है? माना के एतबार से है, ठीक है। किस एतबार से है? तो माना के एतबार से है। जुमला की 2 किस्में हैं, माना के एतबार से है। पहला क्या है? जुमला खबरिया, और दूसरा है जुमला इंशाइया, ठीक है। पहला क्या है? जुमला खबरिया, और दूसरा जुमला इंशाइया। अब उसकी तारीफ देखते हैं। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये सब आने वाला है, इसीलिए पहले आप इसको सही तौर से पढ़ ले, उसको आपको सवाल हल करने में मुश्किल नहीं होगा। पहला क्या है? जुमला खबरिया। अब जुमला खबरिया की तारीफ पढ़ते हैं, उसकी मिसाल को देखते हैं। जिस जुमले में किसी किस्म की खबर पाई जाए उसे जुमला खबरिया कहते हैं। खबरिया का मतलब ही होता है जिसमें कोई खबर पाई जाए, ठीक है। तो जिस जुमले में किसी किस्म की कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन पाई जाए उसे जुमला खबरिया कहते हैं। जैसे राशिद चालाक है, तो राशिद चालाक है, तो इसमें पता चल रहा है ना कि राशिद जो है चालाक है, कुन ज़हन नहीं है। उसी तरह वह कॉलेज गया, बच्चे दौड़ते हैं। तो ये सारे जुमलों से पता चल रहा है, एक खबर मालूम हो रही है, कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि राशिद जो है चालाक है, वह जो कॉलेज चला गया, बच्चे दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। तो इससे हमें एक खबर मालूम हो रही है, ठीक है। उसके बाद है जुमला इंशाइया, ठीक है। क्या है भाई? जुमला इंशाइया। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, हाँ, जुमला इंशाइया, ठीक है। अब जुमला इंशाइया की तारीफ पहले देखें। जो किसी हुक्म या इस्तिफ़हाम या इनबिसात या ताज्जुब या तंबीह और दुआ वगैरह जैसे जज्बात को ज़ाहिर करे उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। भाई जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? मतलब जो किसी हुक्म या सवाल पूछे या कोई ताज्जुब हो या तंबीह के लिए हो या फिर दुआ जैसे जज्बात को, हमारे ख्वाहिशात को ज़ाहिर करे, उसे हम जुमला इंशाइया कहते हैं। अब मिसाल देखें तो बात समझ में आएगी। यहाँ पे है कलम लाओ। कलम लाओ में एक हुक्म पाया जा रहा है कि तुम कलम लाओ। किताब कौन लाया, ठीक है। इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है, इस्तिफ़ाम, ठीक है, इस्तिफ़ाम। इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि किताब कौन लाया, खुदा उसे अज्र दे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक दुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या? आहा क्या अच्छा मौसम है। तो इन बिसात और खुशी से जाहिर हो रही है। इसी तरह ताज्जुब होता है, हम कहते हैं ना कि अरे यार वो तो कैसे चला गया इस दुनिया से, बहुत अच्छा आदमी था। तो इस तरह ताज्जुब कहते हैं या तंबीह करते हैं, हाँ ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं था। तो इस तरह तंबीह हम करते हैं। तो ये सारा किस चीज़ में आता है? जुमला इंशाइया में, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जुमला की खबरों को देखते हैं। जुमला खबरिया की 2 अक़साम हैं, ठीक है। जुमला की कितनी किस्में थी? 2, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। फिर जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है भाई? जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ठीक है। क्या भाई? जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब जुमला इस्मिया कहते किसे हैं, इसको पढ़ते हैं। जुमला इस्मिया वह जुमला है जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो,
जैसे अरशद नेक है, इस जुमले में नेक इसमें सिफत मुस्नद और अरशद मुस्नद इलैह है। क्या समझे भाई? जुमला इस्मिया वह जुमला है जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह यानी जिसके तरफ इस्नाद किया हो, जिसके तरफ राब्ता किया गया हो, वो दोनों क्या हो? इस्म हो। दोनों की कनेक्टिंग क्या हो? इस्म के ताल्लुक से हो। जैसे अरशद नेक है तो अरशद भी क्या है? इस्म है और नेक भी इस्म है, ठीक है। लेकिन अरशद इसमें क्या बनेगा? तो अरशद इस जुमले में नेक जो है ये सिफत है, यानी अरशद नेक है। तो यहाँ पे अरशद की विशेषता को बताया जा रहा है, ठीक है। अरशद को क्या है? अरशद की विशेषता को बताया जा रहा है कि अरशद नेक है। तो इस जुमले में नेक क्या हो जाएगा? ये इसमें सिफत मुस्नद हो जाएगा, ठीक है। जो सिफत है, जो विशेषता है, वो क्या हो जाएगा? मुस्नद हो जाएगा। और जो अरशद इस्म है वो मुस्नद इलैह हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो फिर समझा देते हैं। देखें, जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद, ठीक है, और मुस्नद इलैह, ठीक है, दोनों इस्म हो। अब देखें यहाँ पे अरशद भी इस्म है, नेक भी इस्म है। अब अरशद की इजाफत नेक की तरफ की गई है। इस्नाद मतलब इस्नाद किसकी तरफ की गई है? अरशद के इस्नाद नेक की तरफ की गई है कि अरशद जो है नेक है। तो नेक अरशद के विशेषता हो गया, ठीक है। अरशद के विशेषता क्या हो गया? नेक हो गया। तो इस जुमला में जो नेक है इसमें इस विशेषता को ही हम क्या कहते हैं? इसमें सिफत कहते हैं। तो इसमें सिफत क्या हो गया? मुस्नद, ठीक है। और अरशद क्या हो गया? मुस्नद इलैह। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अब देखें जुमला फेलिया। तो जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह इस्म हो। जुमला इस्मिया में क्या था? मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो। तो उसमें अरशद भी इस्म था और नेक भी इस्म था, तो दोनों इस्म थे। लेकिन जुमला फेलिया में क्या है? इसमें मुस्नद फेल हो, लेकिन जो मुस्नद इलैह है जिसकी तरफ इस्नाद किया गया है वो इस्म हो। जैसे जिसके तरफ इस्नाद किया जा रहा है वो क्या है? वो इस्म है। तो इसमें देखें, अरशद ने चाकू से फल काटा। क्या भाई? अरशद ने चाकू से फल काटा। तो इस जुमले में काटा जो मुस्नद है वो क्या है? फेल है। काटना एक फेल होता है भाई। और अरशद जो है मुस्नद इलैह है। अरशद की तरफ इस्नाद किया गया, जिसके तरफ इस्नाद किया जाए वो क्या हो जाएगा? वो इस्म हो जाएगा। और जिसकी इस्नाद इस अरशद की तरफ की गई है वो मुस्नद हो जाएगा। तो वह जुमला है जुमला फेलिया जिसमें मुस्नद तो फेल हो। यहाँ पे मुस्नद क्या है? फेल। काटा है, क्या है? काटा एक फेल है, ठीक है। और अरशद क्या है? इस्म है। समझ में आया? तो जैसे अरशद ने चाकू से फल काटा, तो काटा फेल हो गया और फेल मुस्नद है, और अरशद क्या है? मुस्नद इलैह है, ठीक है। बात समझ में आई? चले आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास इंशाअल्लाह।